अब हम फिफ्थ पे देखते हैं ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स लेवल। इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स और एनिमल्स हैं मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस। हमने पहले सेल्स की बात की कि सिमिलर सेल्स सिमिलर फंक्शन, अब सिमिलर टिश्यूज रिलेटेड फंक्शंस की आर ऑर्गेनाइज टुगेदर एंड मेक ए यूनिट कॉल्ड ऑर्गन। ठीक है, एक ऑर्गन के अंदर सिमिलर जो सेल्स हैं वो सिमिलर टिश्यूज बनाए और रिलेटेड जो वन टाइप ऑफ टिश्यूज हैविंग द रिलेटेड फंक्शंस और ऑर्गेनाइज टुगेदर एंड मेक ए यूनिट कॉल्ड ऑर्गन। Different tissues of an organ perform their specific function and these functions collectively become the functions of that organ. ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज ऑफ ऑर्गन, एक ऑर्गन के अंदर डिफरेंट टिश्यूज हो सकते हैं जो कि परफॉर्म देयर स्पेसिफिक, जो उनके स्पेसिफिक फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर रहे होंगे और कलेक्टिवली एक ऑर्गन का फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे होंगे। इसमें अगर हम एक एग्जांपल लेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़। फॉर एग्जांपल एक स्टमक है, स्टमक जिसको हम उर्दू में मैदा कहते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है। उसमें डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स के लिए और स्टोरिंग ऑफ फूड जो है उसकी स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। क्या फंक्शन है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन और स्टोरिंग ऑफ द फूड। सबसे पहले जब आपके जो है एसोफेगस, उसके ज़रिए आपका जो फूड है कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपके स्टमक में और स्टमक में स्टोर भी होगा और वहीं उसकी प्रोटीन की डाइजेशन भी स्टार्ट होगी। टू मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर। तो जो हमारा स्टमक है उसमें दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। एक एपिथेलियल है जो कि ग्लैंडुलर टिश्यू है, जो कि सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और एंजाइम्स हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, और दूसरा है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या करता है? दैट परफॉर्म कंट्रैक्शंस ऑफ द स्टमक वॉल्स फॉर ग्राइंडिंग ऑफ द फूड एंड मूविंग फूड टू पोस्टीरियर एंड, यानी ऊपर से नीचे की तरफ उसको मूव करता है। सो टू टिश्यूज परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शंस व्हिच कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ stomach. The next level of the organization in multicellular organisms is the organ systems level. अभी हमने पढ़ा एक ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो कि स्टमक है, तो इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम जो ऑर्गन सिस्टम उसको हम कह सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल पे डिफरेंट ऑर्गन्स उस सिस्टम के सिमिलर फंक्शन कर रहे होंगे, रिलेटेड फंक्शन कर रहे होंगे। मसलन अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की ही बात करें तो उसमें ओरल कैविटी है, उससे लेके आपके एसोफेगस है, फिर आपका उसमें स्टमक है, फिर उसमें इंटेस्टाइन्स हैं, उसमें बाइल है। तो ये सिमिलर फंक्शन जो प्ले कर रहे हैं, तो इस सारे को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं या डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम भी कहेंगे। मेजर ऑर्गन्स ऑफ फ्रेमवर्क और ओरल कैविटी है, जो हमारे जो स्टमक डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम की अगर आप फ्रेमवर्क तो देखें तो इसमें ओरल कैविटी है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लिवर है, पैंक्रियाज है। ऑल दीज ऑर्गन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। द ऑर्गन सिस्टम लेवल इज़ लेस कम्प्लेक्स इन प्लांट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट्स में देखें तो उसमें ऑर्गन सिस्टम्स लेवल उस तरह के एडवांस लेवल की डेवलपमेंट नहीं है जिस तरह की एनिमल्स में है, क्योंकि एनिमल्स में बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि प्लांट्स से ज़्यादा डाइवर्स हैं, कम्प्लेक्स हैं। इसलिए इस कम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए उनका ऑर्गन सिस्टम्स भी और मोर कॉम्प्लेक्स। तो हमने बात की फिफ्थ लेवल पे, हमने देखा कि ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन लेवल कैसे काम करती है। नेक्स्ट इज़ द इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल, different organs and organ systems are organized together to form an individual or organism.
जब डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स की हमने बात की, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, फॉर एग्जांपल एक यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसके बाद आपका नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम जब कलेक्टिवली एक काम करते हैं तो एक इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं और एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। इन ऑर्गेनिज्म द फंक्शन प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर कोऑर्डिनेटेड। तो इसमें ये सारे जो सिस्टम्स हैं ना सिर्फ अपना अपना फंक्शन प्ले कर रहे हैं बल्कि कोऑर्डिनेशन में प्ले कर रहे हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम से आपके फूड से जो है ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है, ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज़ हो रही है, जिससे आपके मसल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और सारा बॉडी का फंक्शंस हो रहे हैं। तो इसी तरह जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इन सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहा है। तो एक कोऑर्डिनेटेड जो है इसमें है एफर्ट है, जिससे एक पूरा ऑर्गेनिज्म जो है या इंडिविजुअल जो है वो वर्क कर रहा है। फॉर एग्जांपल व्हेन मैन इज़ एंगेज्ड इन कंटिन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज, जब हम एक बहुत हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हम मेनली तो मसल से अपना काम ले रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ क्या होता है कि आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन, आपका सांस तेज़ हो जाता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, क्योंकि आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। ज़्यादा एनर्जी को के लिए आपके ग्लूकोज ने बर्न हो के एनर्जी रिलीज़ करनी है, तो उस बर्निंग प्रोसेस के लिए आपको ऑक्सीजन की चूँकि ज़्यादा ज़रूरत है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई करने के लिए आपका रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज़ हो जाएगा और हार्ट बीट भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ताकि ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करे मसल्स में और मसल्स अपना फंक्शंस परफॉर्म करें। दिस एक्सेलरेटेड रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट सप्लाइज मोर ऑक्सीजन एंड फूड टू मसल्स विच दे नीड फॉर कंटिन्यूस वर्क। तो ये हमने ऑर्गेनाइजेशन लेवल देखी, इंडिविजुअल लेवल पे। नेक्स्ट अगर 7th पर देखें तो ये है पॉपुलेशन लेवल। Biologists extend their studies to the population level, where they study interaction among members of the same species living in the same habitat. अब हम क्या देख रहे हैं कि एक हम देखेंगे इंटरेक्शन अमंग द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़। फॉर एग्जांपल जैसे इंसान एक सर्टन हैबिटेट में रह रहे हैं, जो कार्निवोरस हैं जैसे है लायन हैं, टाइगर्स हैं, उनका एक अपना हैबिटेट है। तो पॉपुलेशन उनकी जो है उसको इसको कैसे डिफाइन करते हैं? पॉपुलेशन इज़ डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम। ठीक है, तो एक पॉपुलेशन एक जगह पे एक ही टाइम पे जब पाई जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन पॉपुलेशन पाकिस्तान अगर हम देखें तो इस वक्त 2023 में जो हमारी सेंसस हुआ है उसके मुताबिक हमारी पॉपुलेशन 224 मिलियन इंडिविजुअल्स है, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट इज़ द कम्युनिटी लेवल। नंबर 8 पे ऑर्गेनाइजेशन लेवल को हम देखें तो वो है कम्युनिटी लेवल। A community is the assemblage of the different population interacting with one another within the same environment. इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल एक फॉरेस्ट कम्युनिटी है। फॉरेस्ट में भी कंसिडर एज ए कम्युनिटी। फॉरेस्ट जंगल में अगर हम देखें तो वहाँ प्लांट्स हैं बहुत बड़े बड़े, उसके बाद ट्रीज़, और उसके बाद छोटे श्रब्स हैं, ग्रासेस हैं, फिर उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो अपना काम कर रहे हैं, बैक्टीरिया हैं, एनिमल स्पीशीज़ हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फिबियंस हैं। तो ये सब कलेक्टिवली जब एक जगह पे एक शेयर कर रहे हैं एक स्पेस को, तो इसको हम कहते हैं कि एक कम्युनिटी बन गई है। कम्युनिटीज़ आर collection of organism in which one population may increase and other may decrease। तो इस कम्युनिटी में, फॉरेस्ट की कम्युनिटी में बाज़ कोई एक पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है, कोई डिक्रीज़ हो जाती है, लेकिन फिर उसमें बैलेंस, नेचर अपना बैलेंस रखती है और वो कम्युनिटी में एक बैलेंस क्रिएट कर देती है। सम कम्युनिटीज़ आर कॉम्प्लेक्स, जैसे फॉरेस्ट कम्युनिटी है या पॉन्ड कम्युनिटी है, और अदर कम्युनिटीज़ में भी सिंपल।
फॉर एग्जाम्पल फॉलन लॉग विद द वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट। जैसे एक दरख्त, गिरा हुआ दरख्त है, उसके अंडर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी हैं, वो भी एक कम्युनिटी है। तो एक वो सिंपल कम्युनिटी है, और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ जैसे फॉरेस्ट है और पॉन्ड है, वो उनको हम कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ भी कहते हैं। In a simple community, number and size of the population is limited, so any change in biotic or abiotic factors may have drastic and long lasting effects। तो biotic और abiotic factors क्या हैं? Biotic factors वो हैं जो कि living things के related हैं, और abiotic जैसे climate है, ये इसको हम abiotic factors कहते हैं। They have the drastic and long lasting effects। नेक्स्ट इज़ द बायोस्फीयर लेवल। नाइन्थ पे हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल, तो बायोस्फीयर लेवल है द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय द organism communities known as the biosphere. It constitutes all ecosystem areas where living organisms interact with the non-living components of the environment and is also called the zone of life on earth। तो हमने ये 9 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल हमने पढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छी तरह इस कॉन्सेप्ट को समझना है।